बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी कही हुई बात पर कायम हैं। अगर ये कहें कि वो अपनी ज़िद पर कायम है तो कुछ गलत नहीं होगा। उसकी क्या वजूहात है, वो कौन सी बातें हैं और क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो अभी तक उन बातों से एक कदम एक इंच भी नवाज शरीफ साहब जो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो हम आपको इस बारे में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको दो खबरें ऐसी बतानी हैं जो कि इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबरें हैं, बहुत ही टेरेबल न्यूज़ हैं। और इसलिए वो टेरेबल न्यूज़ हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने ये उम्मीद लगा ली थी कि जी जो अदलिया है, जो जुडिशरी है, उसको इमरान खान साहब अंडर प्रेशर कर लेंगे और जो जितनी भी अदलिया है वो इमरान खान साहब का साथ देगी और वो इमरान खान साहब की तरफ से जो है तमाम तर जो फैसले हैं वो देगी। लेकिन हुआ ये कि भाई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तौहीन अदालत के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। वो दरख्वास्त मरीम नवाज शरीफ हों, आज़म नज़ीर तारर साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब थे, उनके अगेंस्ट कराई गई थी। मरीम नवाज के हवाले से जो दरख्वास्त थी, ये जो सरगोदा के अंदर उन्होंने ख़िताब किया था ना, ये उस हवाले से थी। आपको याद होगा कि वो खिताब जिसके अंदर 2 सिटिंग जजेस के हवाले से उन्होंने तस्वीर चलाई थी, उन 2 सिटिंग जजेस को गैंग ऑफ 5 में शामिल किया था। तो उस हवाले से तो उस तकरीर को पॉइंट बना करके ये लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी इस दरख्वास्त के अंदर कि भाई जी इनके ऊपर आप तौहीन अदालत लगवाएं। अब जब से सरगोदा की तकरीर हुई थी मरीम नवाज़ की, ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनके जितने भी पीटीआई के फ्रंट लाइनर्स जो कि मतलब फेसेस हैं पीटीआई के, जैसे इमरान इस्माइल साहब हो गए, जैसे फ़ारूक हबीब साहब हो गए, मतलब इस लेवल के लोग भी, मतलब मुसर्रत चीमा हो गई, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, मतलब इस लेवल के लोग जो कि उनके फेस थे मेरे प्रोग्राम पे। इमरान इस्माइल साहब ने भी कल आए हुए थे, कल मेरे प्रोग्राम पर आकर इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि भाई क्यों नहीं होता कंटेम्प्ट, भाई क्यों नहीं लग रहा मरीम नवाज़ पे कंटेम्प्ट है। मतलब उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे कि जो मरीम नवाज़ या जो नून लीग कह रही है या किसी हद तक पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को एंडोर्स कर रही है कि जी जो अदलिया है उसके अंदर एक पार्शियलिटी है और जो अदलिया है वो इमरान खान साहब को फेवर कर रही है, और दूसरा ये कि जो पीटीआई है वो इसको मैनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो सब लोग ये कह रहे थे कि हाँ जी क्यों नहीं हो रहा कंटेम्प्ट, यानी कि वो इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं जो नून लीग इनके ऊपर लगा रही है पीटीआई के ऊपर कि भाई साड़ी नहीं एना दी सेटिंग है ये, वो कह रहे नहीं साड़ी नहीं एना दी सेटिंग है ये, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बड़ा इशू बनता था, हर प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस होती थी कि भाई क्यों नहीं लग रहा मरीम के ऊपर, क्यों नहीं कंटेम्प्ट लग रहा। वो ज़ेबा चौधरी साहिबा वाले मामले के ऊपर तो इमरान खान साहब को बुला लिया था, भाई इमरान खान साहब तो उनको थ्रेट कर रहे थे। इमरान खान साहब को जिस वजह से बुलाया गया, फिर इमरान खान साहब ने भी उस चीज़ को जिस तरह से हैंडल किया और अदालतों ने उस चीज़ को जिस तरह से हैंडल किया वो सब हमारे सामने है, ठीक है, मुझे वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से की गई लाहौर हाई कोर्ट को और सरगोदा की तकरीर को बेस बना करके की गई, उस हवाले से भाई ये पीटीआई के लिए एक बड़ी मायूसी वाली ख़बर है। क्योंकि पीटीआई ने अपना माइंड बना लिया था कि वो जी अदलिया तो साढ़े नाल है, पर अदलिया ने बता दी, लाहौर हाई कोर्ट ने भाई वो जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया ये कहते हुए कि भाई ये एक दरख्वास्त नाकाबिले समात है। तो भाई ये तो एक धचका लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी बात ये है कि जी चेयरमैन नैब जो हैं जिनका नाम है जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब, उनको 4 तारीख को अपॉइंट किया गया था, यानी साइनिंग हो गई थी और उनको बता दिया गया था कि भाई नाउ ही इज़ गोइंग टू टेक ओवर नैब नाउ एंड ही इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर नैब। और मुशावरत का अमल ज़ाहिर सी बात है क्योंकि पीटीआई से तो नहीं हुआ था, मतलब इमरान खान साहब से तो नहीं हुआ था, उनके पूरे चैप्टर से नहीं हुआ था। वो हैं कौन भाई, मैं कौन, मैं खाम खा ना पार्लियामेंट में है ना कहीं पर है, तो उनसे क्या मुशावरत हुई राजा रियाज साहब से, शहबाज शरीफ साहब की, और जी ये नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब का नैरो डाउन हो गया। अब उनका मंडे को पहला वर्किंग डे था और पहले दिन ही चेयरमैन नैब ने जो अपना खड़ाक दिखाया है ना, वो टलियाँ बजना शुरू हो गई हैं, टन टन टन, वो जैसे क्लॉक टिक करती है ना, काउंटडाउन शुरू है भाई। अब बस इमरान खान साहब का पीटीआई का सिर्फ एक ही काम है कि आप लोगों ने नोटिस इकट्ठे करते जाने हैं। अब आप नोटिस लेने की भी अगर हिम्मत ना कर पाए, यानी नोटिस वसूल करने की भी अगर पीटीआई या इमरान खान साहब हिम्मत ना कर पाए, तो फिर तो मतलब मैं तो कहती हूँ कि बहादुरी के ऊपर आप पढ़ लें जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाई जो आपके चेयरमैन नैब है उनका पहला दिन बड़ा ही मसरूफ़ था, और वो इसलिए मसरूफ़ था क्योंकि एक 2 रुकनी खसूसी टीम ज़मान पाक भेजी गई, और इसलिए भेजी गई कि भाई वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले के अंदर जो है ना वो नोटिस वसूल कर ले। वो भी अपने आप में एक बड़ा ड्रामा था, वो कोई आ ही नहीं रहा नोटिस वसूल करने वास्ते, मतलब कोई घास ही नहीं डाल रहा है। फिर उसके बाद जो नैब की जो 2 रुकनी टीम है उससे मीडिया ने भी गुफ्तगू करने की कोशिश की, उन्होंने भी मीडिया
मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन मरियम नवाज जो हैं, मरियम नवाज बोली, उनका ट्विटर बोला, मरियम नवाज ने कहा कि भाई नोटिस ना वसूल करने से बच जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। आगे कहती हैं कि अभी तक समझ रहा है कि बाकियात बचा लेंगी, जबकि बाकियात को अपनी पड़ गई है। तो भाई खबर यह है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये जो मरियम नवाज ने तो कहा है ना, बाकियात को अपनी पड़ी हुई है, जो बाकियात नहीं भी हैं, जो बेसिकली रिटायर भी हो गया, जो सिस्टम में भी नहीं है, उनको भी अपनी अपनी पड़ी हुई है, और जो सिस्टम में हैं उनको तो अपनी अपनी पड़ी ही हुई है, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, सबको अपनी अपनी पड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के आगाज़ में बताया था कि नवाज शरीफ साहब अपनी कही हुई बात पर कायम है। अब वो बात क्या है, वैसे तो वो बात आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी वो बता देती हूँ कि वो बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनको मोहरा बना करके जो मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी की गई है उसका किसी ना किसी तरह भरपाई हो। मरियम नवाज आपको पता है कह चुकी हैं कि इंसाफ के तराजू बराबर होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि साकिब निसार साहब अपनी ऑडियोज़ के प्रेशर में, इसी डर में, और डर बड़ी चीज़ होती है भाई, डर बहुत चीज़ होती है, और सबसे बड़ी चीज़ ना इज्जत होती है, मैं आपको बताऊं। और अब ये बात करते करते ना मुझे एक वाक़या याद आ गया है, और उसका ताल्लुक़ नवाज शरीफ साहब से है, और उस वाक़े का ताल्लुक़ साकिब निसार से भी है। तो वो वाक़या मैं आपको सुनाऊँगी ज़रूर, ठीक है। और कुछ बात मैंने आपसे अपनी पर्सनल भी करनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, वो भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन मसला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो कह रहे हैं कि जब तक जो नुकसान पहुंचाया गया, जो नवाज शरीफ की इज़्ज़त को तार तार करने की कोशिश की गई, जब तक उसकी भरपाई नहीं हो जाती तब तक वो पाकिस्तान आकर के सियासत नहीं करने वाले, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा है इंतखाबात का। अब आप मुझे कहेंगे कि ये बात मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ। आपको याद है कोई 3-4 रोज़ पहले आर्मी चीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर ऑफ कोर्स इंतखाबात के हवाले से बात हुई, उस मुलाकात के अंदर मुल्की हालात के हवाले से भी बात हुई। ये बात हुई उस मुलाकात के अंदर कि जी पाजी है इमरान खान का की करना है। भाई जाहिर सी बात है, मुल्क का आर्मी चीफ है, मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो क्या इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगे? उस इमरान खान के बारे में जिसने एक तरह से इंस्टेबिलिटी मुल्क में फैलाई हुई है, उस इमरान खान के बारे में जिसके ऊपर बकौल इमरान खान के कुछ 74-75 मुकदमात हैं जो इस हुकूमत ने बनाए हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी पूरी होने वाली है इन मुकदमात की। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब की जो अदलिया की तरफ अप्रोच है, जो नैब की तरफ अप्रोच है, जो FIA की तरफ अप्रोच है, हर इदारा रो पिट रहा है, कसम से लिटरली रो पिट रहा है। यही अगर आप मंजर 2 साल पहले लेकर के जाएँ, ठीक है, तब जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, हनीफ अब्बासी, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, अभी किसी का नाम मैं भूल तो नहीं गई हूँ, आई मीन लाइक द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। अगर किसी का नाम भूल गई हूँ तो आप सब को पता होगा, राना सनाउल्लाह, सबके नाम आप ऐड करें इसके अंदर, कि जब चाहे इनको नैब बुलाए, चाहे इनको हाई कोर्ट्स बुलाएं, चाहे इनको सुप्रीम कोर्ट्स बुलाए, इनको कोई भी बुलाए, चाहे इनको FIA बुलाए, ये जाते थे। और अगर लेट हो जाते थे, अगर ज़रा सा भी लेट हो जाते थे या अगर नहीं गए तो अदालत बरहम होती थी। बल्कि मैं आपको एक वाक़या याद कराती हूँ, मुझे अभी खैर ये तो याद नहीं है कि किस केस के हवाले से किस पेशी का था, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये बात ज़रूर चल रही थी उस टाइम। एक तो पता है कि इतनी पेशियाँ तो हुई हैं, 400 से ज़ायद पेशियाँ तो नवाज शरीफ ने की हैं। मतलब अब जिस बंदे ने पेशियाँ भुगती हैं उसको तो हर चीज़ याद होगी। नवाज शरीफ के दिल के ऊपर एक एक पेशी लिखी गई है कि उस पेशी के ऊपर क्या क्या हुआ था। मुझे याद है कि एक पेशी मरियम नवाज़ की थी जिसके अंदर मरियम नवाज़ साहिबा गई, और जाहिर सी बात है लोगों ने मरियम नवाज़ को जब कमरा अदालत में देखा, बहुत से लोग कारकुनान आ जाते थे, मतलब हम मीडिया वाले भी चले जाते थे कार्रवाई देखने के लिए। तो मरियम नवाज़ ने अगर किसी को सलाम कर लिया, ऊंची आवाज़ से सलाम कर लिया, तो जज इसके ऊपर बरहम हो जाते थे कि भाई ये अदालत की तौहीन की जा रही है, ये कौन सा बिहेवियर है अदालत के अंदर इस तरह से करने का, अगर मरियम ने किसी के सलाम का जवाब दे दिया है समथिंग। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की भी एक हेयरिंग थी, और वो हेयरिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के सामने ही थी। और साकिब निसार साहब ने, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया। ये होता है, ये एक ताकत का नशा होता है। जो ताकत है ना, वो क्या बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ऊपर वाला किसी को देकर आजमाता है, किसी को लेकर आजमाता है। ये किसी को देकर ही आजमाना होता है। ये जो केस था ना नवाज शरीफ का, और उनकी जो पेशी हुई, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उस मामले के अंदर
देकर भी आजमाया गया और लेकर भी आजमाया गया। साकिब निसार को ताकत दी गई और यही साकिब निसार साहब की आजमाइश थी। और उस टाइम पर साकिब निसार साहब अपनी ताकत के नशे में ऐसे चूर थे, इतने ज़्यादा वो जुडिशल एक्टिविस्ट थे, एक्टिविज़म उनका टॉप पर था इतना ज़्यादा कि जी साकिब निसार साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये बैठे क्यों हैं, ज़रा खड़े हुए। नवाज शरीफ साहब खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ज़रा मुलजिम को ना कटहरे में ले आए, क्योंकि मुझे जो है ना मुलजिम की शक्ल जो है वो नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब चल करके कटहरे में गए और जब वो पेशी ख़त्म हुई तो नवाज शरीफ साहब ने अपने वकला को ये कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, मतलब पर्सनल इन द सेंस कि नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई थी कि उनको बेसिकली तजलील उनकी करने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए ये जो है ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये की गई। तो अल्लाह ताला ने उस टाइम पर साकिब निसार साहब को ताकत दे करके आजमाया और नवाज शरीफ जो उन्होंने उस टाइम पर अपने सब्र का इजहार किया, उनसे वजारत उज़्मा ले ली थी। तो ये भी एक आजमाइश थी। तो ये बड़े बुजुर्गों ने ये जो ऐसे मकौले बनाए हुए ना, जो ऐसे एग्जाम्पल्स बनाई हुई हैं, ये ऐसे नहीं बनाई हुई है, बहुत सालों पर मुहित है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। ये तो जब मुझे नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब ये आज पता चला कि नवाज शरीफ साहब अपनी बात पर कायम हैं और इलेक्शंस के हवाले से असल में रौला क्या है, तो मुझे वाक़या याद आ गया। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पेशियाँ हुई हैं, इतनी ज़्यादा खबरें चलती थी। तो मुझे वाक़या याद आया साकिब निसार साहब की, अभी ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि जी क्या सारी बातें हैं, मैं किसी दिन बताऊँगा, हैं लिख के बताऊँगा, किताब लिखूँगा कि जी क्या क्या है। भाई जो बताना अपनी ज़िंदगी में बता करके जाए। ये देखें ना, अब ये जैसे कुछ बातें हमने की हैं, मतलब अगर साकिब कितना होता है कमरा अदालत। मैं गई हूँ, मैं खुद शहबाज शरीफ साहब की पेशियों पर गई हूँ, मरीम नवाज साहिबा की पेशियों पे गई हूँ, नवाज शरीफ साहब की भी एक आधा पेशी पे गई हूँ। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब को जेल देखने के लिए ये हर जर्नलिस्ट जाता है भाई, हर जर्नलिस्ट जाता है, रिपोर्टर्स जाते हैं, पूरी की पूरी मीडिया टीम होती है। ये मैं नहीं कह रही कि कोई मैंने बहुत ही वखरा काम कर लिया, लेकिन आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि कमरा अदालत कितना होता है। ये अभी पता नहीं, अब आपको तो ये कमरा भी पूरा नहीं नज़र आ रहा होगा, जिस कमरे के अंदर ये जो मेरा ये यूट्यूब का जो मेरा स्टूडियो है, इतना तो कमरा अदालत होती है। इसके अंदर भी अगर साकिब निसार साहब को उस टाइम के मुलजिम नवाज शरीफ का अगर चेहरा नज़र नहीं आ रहा और उसको वो कटहरे में लाना चाहता है या वहां पर उसको देखना चाहता है, तो ये तो मतलब सीरियसली पर्सनल बाइस है। आपने केस देखना है कि आपने फेस देखना है, बात वही आ गई, समझ रहे हैं ना आप। तो ये वो बातें हैं जो नवाज शरीफ के दिल पे लिखी गई हैं। इसीलिए तो नवाज शरीफ ने मना किया था, बाजवा साहब को भी इनकार किया था कि जी कोई मैंने नहीं डील करनी, मैंने किसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत पाकिस्तान वापस नहीं आना। केसेस झूठे थे, फैसले गलत थे, आप उनको ठीक करें, अदलिया को फिक्स करें, बेंचेस को फिक्स करें। आज पूरा मुल्क जो है वो अदलिया के ऊपर सवाल उठा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे माजी में। और ये कोई इतने मैं 1857 की बात नहीं कर रही, जिस तरह हम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो सवाल उठे जा रहे थे, जनरल्स के किरदारों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आर्मी चीफ के किरदारों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह आज अदलिया के ऊपर ढेर सारे सवालात उठ रहे हैं। अदलिया की अपनी भी एक प्रेस्टीज है जिसको, और अदलिया को उसकी बका की जंग लड़नी है। तो खैर जी, नवाज शरीफ साहब जी अब किस बात पे कायम है? वो इस बात पे कायम है कि भाई एक तो सबसे पहले इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नवाज शरीफ बेशक चाहे लंदन में है, वो बैठ के देख तो रहे हैं कि किस तरह अदालतें इमरान खान साहब को बार बार लीवरेज दे रही हैं, आएँ अब आ जाएँ, 10 मिनट बाद आ जाएँ, घंटे बाद आ जाएँ, 5 मिनट बाद आ जाएँ, हैं किस तरह से घर बैठे जमानतें मिल रही हैं, किस तरह से उनको अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस जाती है तो अरेस्ट नहीं कर पाती, हाथ तक नहीं लगा पाती। उसकी क्या रीज़न है? ये हुकूमती बेंचेस से मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि इमरान खान को अरेस्ट जमान पाक में इस्लामाबाद पुलिस ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर लोगों की ढाल थी और पुलिस ने आगे जा कर के हायर अप्स को ये रिपोर्ट दी कि भाई अगर हमें इमरान खान को अरेस्ट करना है तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है? क्रैकडाउन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और जब क्रैकडाउन का रास्ता अपनाया जाएगा तो लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मीडिया हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसे में हमें इस चीज़ को पूरे तरीके से प्लान करना पड़ेगा। ये असल में रीज़न थी, इसलिए इमरान खान को अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि लोग उसने शील्ड बनाई हुई है, इमरान खान साहब ने एक ढाल बनाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक लूप होल है, ये कमज़ोरी है कि अगर ज़मानत के नहीं है तो अरेस्ट तो बनता है ना, लेकिन अरेस्ट नहीं हो पा रहा, अमल दरामद नहीं हो पा रहा, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलिंग सिस्टम के साथ जारी है। तो आपको क्या लगता है लंदन में बैठे नवाज शरीफ ये नहीं देख रहे होंगे? उनकी तो पल पल की खबर है पाकिस्तान में, वो भी देख रहे हैं जो शायद हम सब नहीं देख रहे।
और जो आने वाले कुछ दिनों में हम सब लोगों को और आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। अब जैसे इलेक्शन को ले लें, वो इमरान खान साहब की एक मुर्गे की एक टांग, इंतखाबात हों 30 तारीख, बिल्कुल हों, आइन बिल्कुल मुकद्दम है, आइन से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि भाई इंतखाबात होंगे तो सब जगह पर इकट्ठे होंगे, चाहे अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा ले, चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके इसका कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन इंतखाबात एक ही टाइम पर पूरे मुल्क में होंगे। और उसकी रीज़न है नवाज शरीफ के पास, उसकी रीज़न ये है कि भाई जो जमहूरी, जो डेमोक्रेटिक सेटअप और जिस तरह के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर और जिस तरह का सेटअप नवाज शरीफ, PMLN और किसी हद तक पीपल्स पार्टी चाहती है, वो ऐसे टोटो में नहीं आ सकता कि 2 सूबों में इलेक्शन, 60% पाकिस्तान में एक टाइम पर इलेक्शन हो, बाकी जगहों पे एक अलग टाइम पर इलेक्शन हो, क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस भी रहेगा, उसमें पार्शियलिटी भी रहेगी। तो नवाज शरीफ ने अपना फैसला दो टोक शहबाज शरीफ को सुना दिया। शहबाज शरीफ ने वो फैसला आगे आर्मी से भी डिस्कस कर लिया और आगे अपनी पार्टी से और बाकी तमाम लोगों से भी डिस्कस कर लिया, उनको कन्वे कर दिया। अब क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि नवाज शरीफ जो है वो रोड़े अटका रहे हैं, इसीलिए वो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानबूझ के इलेक्शन नहीं कराएंगे PDM ये। लेकिन असल में इंतखाबात को लेकर के ज़्यादा जो मेजर इशू है वो ये है कि मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने के लिए, एक सिस्टम सही लाने के लिए इंतखाबात का तो तभी फ़ायदा होगा ना। वरना अगर रिग्ड इलेक्शन कराने हैं या अगर फिक्स्ड इलेक्शन कराने हैं तो फिर तो ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। खुद ही आपस में सियासतदान डिसाइड कर लें कि भाई अब ये वजीर आजम बन जाता है, सारे सियासतदान बैठ जाएं आपस में, इमरान खान साहब बैठ जाएं उनके साथ और कह दे जी मुझे बना दो वजीर आजम, आपस में डिसाइड करके बना लो। अगर जेन्युइनली अवाम के वोट से लेना है तो इंतखाबात जो हैं वो पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि भाई नवाज शरीफ जो है वो इस बात पर भी कायम है कि ये जो हुकूमत है ये इमरान खान के ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी। असल में क्या है ना कि जो फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये चाहती है कि भाई अब सियासतदान आपस में ये मामला डिस्कस करें, आपस में ये मामला डिसाइड करें। अगर इमरान खान को अरेस्ट करना है सियासतदान करें, लेकिन नवाज शरीफ इस बात में एक सीसा पिलाई दीवार है। नवाज शरीफ ने बेसिकली इमरान खान साहब का अरेस्ट रोका हुआ है कि उसने कहा है कि नहीं, हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे, झूठ पर, मन घड़त और छोटे केसेस पर, कमज़ोर केसेस पर हम ये अरेस्ट नहीं करेंगे। जो नवाज शरीफ ने अपने साथ भुगता है वो कह रहे हैं कि मैं उस तरह से किसी और सियासतदान के साथ नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा दुश्मन इमरान खान ही क्यों ना हो। ये फौज और ये जो बार बार कह रही है ना, मरीम नवाज भी कह रही है बाकियात बाकियात बाकियात, चाहे वो जुडिशरी में बाकियात हों, चाहे वो फौज में बाकियात हों। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई मुझे क्लीन अप करके ग्राउंड दिया जाए। ये जो बाकियात है ना फौज में और अदलिया में, ये डिसाइड करें कि इन्होंने इमरान खान का क्या करना है, बिल्कुल वैसे जैसे इन्होंने मेरे टाइम पर मेरा डिसाइड किया था कि नवाज शरीफ को बाहर करना है। तो भाई मामला फंसा हुआ है, गोट फंसी हुई है, और वो इसलिए फंसी हुई है क्योंकि नवाज शरीफ अपने असूल से, अपने मौक़िफ़ से, अपने बयानिए से, अपनी बात से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। इसीलिए सबको अपनी अपनी पड़ी भी है। हाजिर सर्विस लोगों को, फौजियों को, हाजिर सर्विस जजेस को भी अपनी पड़ी हुई है। वो जो ट्राइका के हिस्से थे उनको भी अपनी पड़ी हुई है। उनकी भी इज्जत और बका की जंग है कि साड़ी इज्जत रह जाना सी, तो उन रिटायर हो गए हैं, अभी इस टाइम पे हम बेइज्जत नहीं होना चाहते। उनको भी अपनी पड़ी हुई है, तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। और इससे पहले कि मैं आपको खुदाफिज कहूँ, भाई आज मुझे बहुत ज़्यादा ये लोग लिखते थे, नीचे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप हमारी प्यारी बहन हैं, आप दुपट्टा सर पे ले लिया करें, आप दुपट्टा ऐसे ले लिया करें। मैंने कहा चलें आज मैं अपने उन फॉलोवर्स को थोड़ा सा खुश कर दूं। आज मैंने देख लें जी, जिनको मेरा दुपट्टा नहीं नज़र आता, वैसे तो मैं मोस्टली दुपट्टा लेती ही हूँ, चाहे साइड पे लूँ चाहे गले पे लूँ, लेकिन जिन लोगों को मेरा दुपट्टा नज़र नहीं आता, ये देख लें जी, ये मैंने दुपट्टा सिर्फ आपकी फरमाइश के लिए ऐसे ले लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत से मेरे जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको दुपट्टा नज़र आ गया होगा, लेकिन ये सहूलत रोज़ मैसर नहीं है। हम भी भाई नए नए स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल से दुपट्टे लेना चाहते हैं, लेकिन आज के लिए जिनको ये स्टाइल पसंद आया, आप थोड़ा खुश हो जाएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपसे हम अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करेंगे।